Hi, dear friends. Namaskar, Namaste. Yes, friends, just I want to thank God for this opportunity that God has joined in us life, and I have brought a new subject this time. I was just I got this book, and this book name is that words words for wisdom. This book is words for wisdom. So in this book many subjects are there, regarding many subjects it talks about these books. So I have chosen a subject that is called that knowledge and wisdom. So today we'll talk about the knowledge and wisdom. What is the knowledge and what is the wisdom? What the difference in wisdom and knowledge? We'll see. See, one statement someone has made like that. That is a calls that the knowledge gives us the way, and the wisdom tells us how to walk in that way. So मेरे दोस्तों, आज के दिन मैंने एक वीडियो लेके आया है। एक नए सब्जेक्ट में आज बात करने जा रहे हैं, जो कि इस बुक का नाम है वर्ड्स फॉर विजडम। मतलब कुछ शब्द बुद्धि के लिए, कुछ बुद्धि कौन नहीं सीखना चाहता है? सब लोग बुद्धि सीखना चाहता है। व्हाट इज द बुद्धि? क्या बुद्धि है? इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। ये बुक में इंग्लिश में है और मैं इसको ट्रांसलेशन करके आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों बताने जा रहा हूँ। इसमें से बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उसमें से मैंने एक इसमें चुनना है, जो कि इसमें है नॉलेज एंड विजडम। बुद्धि, जानकारी और बुद्धि के बीच में क्या फर्क है? किसी ने इस तरीके से स्टेटमेंट ऐसे कहा है, ऐसे बनाया है कि, और वो सही है कि जो नॉलेज है, जो हमको जानकारी है, वो हमको रास्ता दिखाता है। रास्ता नॉलेज के द्वारा आता है रास्ता, लेकिन बुद्धि जो है, बुद्धि हमको उस रास्ते में चलना सिखाती है। किस तरीके से हमको चलना है वो बुद्धि सिखाती है। इसमें इस तरीके से लिखा हुआ है इंग्लिश में, नॉलेज कम्स बाय एक्विजिशन। एक्विजिशन मीन्स knowledge comes by acquisition means that something we are getting, that we are something we have received by searching, that is acquisition. Wisdom comes by obedience. Wisdom comes by obedience. So हिंदी में इस तरीके से है कि जो नॉलेज है, जो हमको जानकारी है जिस चीज के बारे में, जानकारी क्या करती है कि हम कुछ जो चीज के बारे में जानते हैं उसको खोज निकालते हैं। कि कहीं पे सोना है, हम वहां खोदेंगे तो वो सोना हमारे हाथ में आ जाता है। उसको बोलते हैं नॉलेज, कि हम किसी बात के बारे में जानते हैं। और जानना क्या होता है कि जो हम जानते हैं उसमें से हमको कुछ निकलता है। लेकिन जो विजडम है, जो बुद्धि है, जो विवेक जिसे बोलते हैं, ये आता है आज्ञा का पालन करने से। आज्ञा का पालन करने से, ओबीडियंस, विश्वास योग होने से। आदम गेन नॉलेज बट लॉस द विजडम। आदम ने, पवित्र शास्त्र में आदम ने नॉलेज पाया था, जानकारी पाया था, लेकिन उसने बुद्धि को खो दिया था। बुद्धि को कैसे खो दिया था? जब हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं जनेसिस का, उत्पत्ति का 2:9 में से, तो उसमें लिखा हुआ है कि ईश्वर ने, परमेश्वर ने वाटिका में, बगीचे में भले बुरे का दोनों का वृक्ष लगाया था। जीवन का वृक्ष लगाया और एक भले बुरे ज्ञान का वृक्ष लगाया। तो वो ज्ञान, तो इस चीज को वो जानता था कि हर एक फल लगा हुआ इस वाटिका में मेरे लिए, सेहत के लिए अच्छा है, मैं जो खा रहा हूं अच्छा है। लेकिन उसमें से वो वाटिका में 2 प्रकार का फल भी है, जो कि एक भले बुरे का और जीवन का। तो जो
सो इस नॉलेज को पाया, लेकिन उसने बुद्धि को उसने खो दिया। और बुद्धि को किस तरीके से खोया, उसको समझ में नहीं आया कि ये सारे चीज जो कि मैं फल खा रहा हूँ वो सब कुछ सही है, लेकिन जो ईश्वर ने इसको मना किया है इस पेड़ का फल को खाने के लिए, इसके बाद क्या होगा उसके बारे में इसका कोई आइडिया नहीं था। और उसने शैतान के बहकाए से उस पेड़ के फल को, भले बुरे ज्ञान का फल को तोड़ करके खाया, और वो देखा कि मैं नंगा हूं। उसकी बुरी आंखें खुल गईं, बुरी आंखें खुल गई। इस तरीके से हम मनुष्य लोग, हम लोग बुरे हो गए। आज हम सोचते हैं कि हम लोग नंगे हैं, अपना तन छिपाते हैं, लेकिन उस समय फल खाने से पहले ऐसे नहीं था। जैसे कि लोग आज गाय भैंस कुत्ता बिल्ली कपड़े नहीं पहनते हैं, उनका कोई शर्म नहीं है, हमको भी कोई शर्म नहीं है उनको देखने के लिए। लेकिन हमारा दिमाग, हमारा बुद्धि, हम नॉलेज पाने के द्वारा हमारा, और फिर इसके बाद आज्ञा का उल्लंघन करने के द्वारा हमारा क्या हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गया, हम पापी हो गए, और हमारे अंदर भले बुरे का ज्ञान आ गया, और अब हम अपने आप को बचाते हैं। एक गलती के द्वारा नॉलेज ही हमारे जिंदगी में केवल काफी नहीं होती है कि हम क्या जानते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे जीवन में जरूरी है कि बुद्धि की जरूरी थी कि नॉलेज को हम कहाँ यूज करें, कहाँ प्रयोग करें, वो सबसे बड़ी बात होती है। बुद्धिमान होना ही बड़ी बात है। जानकारी, आपके पास क्या जानकारी है, नॉलेज, उसके लिए नहीं है। आप सोचेंगे किस प्रकार से। सेकंड इसमें दिया गया है, दूसरी बात यह है, द हाईएस्ट risk to the defined human race today is the growth of knowledge without wisdom to handle it। आज के दुनिया में इस तरीके से हालत है कि हाईएस्ट रिस्क, बहुत बड़ा एक जो हमारा जीवन में चुनौती का कारण है, वो है हमारे इंसान के दिनचर्या में एक, जो कि हमारा जीवन में जो दिमाग हम बढ़ा रहे हैं, हमारा जो नॉलेज ले रहे हैं, वो नॉलेज विदाउट विजडम, वो जो नॉलेज है वो बिना बुद्धि के हम नॉलेज ले रहे हैं। वो बहुत बड़ा एक चुनौती का कारण और दुख भरी बात है कि हमारे जीवन में, आज की दुनिया में लोग नॉलेज को गेन कर रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन उसके लिए आज हमारी सोसाइटी में, दुनिया में, समाज में बुद्धि का प्रयोग, बुद्धिमानी से उस चीज को नहीं समझ रहे हैं, नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने नॉलेज को हम प्रयोग करें। आज आपके गांव में, आपके घर में, कस्बे में कोई आपको दोस्त बोलता है कि नॉलेज, हाउ टू स्टील। Today is most difficult thing is this, that people are getting the knowledge, and sad thing is this, that they don't know how to use it, how to handle the knowledge. And the sad things, knowledge is without the wisdom. Wisdom is very, very precious for us. Without wisdom we cannot use our knowledge. And so I want to turn into Hindi. Make wisdom is very precious। बुद्धि जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। नॉलेज आपके गांव कस्बे में आज सब लोग जानते हैं कि कैसे तरीके से हमको चोरी करना है, और कुछ ग्रुप में आकर के लोग बोलेंगे कि भाई चलो चलते हैं चोरी करने, और आपको ट्रेनिंग दिया गया है कि चोरी कैसे करना है, लेकिन आप अपने दोस्त की बात को सुन लिए कि हाँ चोरी करने जाना है, चलो भाई, चोरी से, किसी का मर्डर करने से, किसी को खून करने से, गलत करने से, किसी को चीटिंग करने से हम चोरी करके अपना घर धन से भर लेते हैं, चलो। लेकिन उसके पीछे बुद्धि नहीं है, केवल नॉलेज है। वो लोग उस बात को नहीं समझ रहे हैं कि किस तरीके से मेरा इस चोरी के बाद क्या होगा, ये क्या होगा, कैसे होगा। आप जानते हैं कि कभी भी चोरी करना और हत्या करना और गलत संगति में पड़ना
आप जानते हैं कि उसका प्रतिफल क्या होता है। आज नॉलेज है, बट हाउ टू यूज द विजडम। सैड थिंग्स ये है कि किस तरीके से हमको फाइट करना है वो मालूम है, लेकिन उसके पीछे जो टेंशन होता है, जो कोर्ट कचहरी में लोग जाते हैं, वो कितना बड़ा झंझट हो जाता है। अगर उसके नॉलेज के अनुसार अगर हम बुद्धि यूज करें कि हम बुरी संगति में ना पड़ें। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बुद्धिमान होता है, पढ़ा लिखा, वो ज़्यादा झगड़ा नहीं करता, ज़्यादा बोलते नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इसका प्रतिफल क्या होगा। एक पूरा प्रवर्स हम पढ़ते हैं तो उसमें बुद्धि के बारे में बताया गया है। द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज इज द फियर ऑफ गॉड। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। In Luke chapter 2 verse 51 to 52 is written that Jesus Christ has grown with the grace of God and in obedience with human being. See, I want to say just like this, that what can we gain in our life that we choose the bad way and we lose our connection from God, and as well as we lose the connection from human being. Maybe with fear someone may respect you, but people may not respect from their heart. That is true respect. क्या फ़ायदा कि हम दिमाग पा करके, नॉलेज पा करके, जानकारी पा करके, और अपने जीवन में हम बुरी बुद्धि को यूज करके हम बुरा कर्म करने के लिए हम चुनाव करें अपनी ज़िंदगी में। हम किसी भी पोजीशन में हैं, आप गांव में हैं, आप घर में हैं, आप शहर में हैं, कहीं भी हैं, अगर आपने चुनाव किया है कि आप पढ़े लिखे हैं, बुद्धि है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन आपने चुनाव किया है आप बुरा करने का, सोसाइटी में आप लोगों को डरा करके अपना राज्य चलाने के लिए, तो ये सबसे बड़ा गलत है। भले ही लोग आपका रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत आपके डराने के द्वारा करें, लेकिन वो सच्चा रिस्पेक्ट नहीं है। आप किसी को डरा के, धमका करके आपको अपनी इज्जत लें और आप बहुत कहें वाह 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 वाह, और आप ऐसा न्याय करें कि लोग आपके ऊपर गलत दिल में सोचें, दिल से रिस्पेक्ट ना करें। आप उस बात में, आप ईश्वर की ओर से भी आप गलत हैं, कनेक्शन आपने तोड़ दिया, और इंसान के जीवन में से, दिल में से भी आप बाहर हैं। भले ही आप बाहर में ऊपर ऊपर लिपा पोती आपको लोग करें कि वाह यू आर द ग्रेट, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप भगवान हैं, आप प्रभु हैं, आपको कितनी बड़ी बड़ी बातें लोग करें, लेकिन यू थिंक, आप ये सोचें दिल से, दैट एम आई राइट, एम आई राइट पथ और रॉन्ग पथ, क्या मैं सही रास्ते में हूँ, क्या मैं गलत रास्ते में हूँ। क्या ही भली और मनोहर बात होगी जो कि आप अपने हृदय में खुश होंगे, जो कि अच्छा कर्म करके और अच्छा काम करके। कोई किसी का धर्म ऐसा नहीं बताता है, आपके पास नॉलेज है, लेकिन कोई किसी का धर्म और शास्त्र ऐसा नहीं बताता है कि आप बुरा करें, आप चोरी करें, आप मर्डर करें, आप माता पिता को गाली दें, घर में झगड़ा करें, आप आज्ञाकारी न रहें, आप किसी की इज्जत न करें, आप रिस्पेक्टफुल वर्ड न बोलें। कोई किसी का मजहब और कोई किसी का शास्त्र ऐसा नहीं कहता है, लेकिन फिर भी हम ऐसा क्यों करते हैं? सब लोग कहते हैं
पवित्र शास्त्र भी बताता है कि हमारा विश्वास कर्म बिना अधूरा है। सो वी नीड टू डू द कर्म। और बहुत सारा हमारा जो कि सो कर्म, अच्छे कर्म क्या है? जब आपका हार्ट दिल बोलेगा कि आप, मैं सच में सही कर रहा हूँ, लोग मेरी सच में दिल से तारीफ कर रहे हैं, लोग सच में, मेरे घर के लोग मुझे सच में प्यार कर रहे हैं, मेरे घर के लोग मुझे सच में खुश है। आपके पास नॉलेज है कि सिगरेट किस तरीके से पीना है, गुटखा किस तरीके से खाना है, दारू किस तरीके से पीना है, अपनी औरत को किस तरीके से गाली देना है, अपने माता पिता का अनादर किस तरीके से करना है। आपके पास तमाम तरीके के नॉलेज होंगे। आपको चोरी कैसे करना है, आपको किसी का बुरा कैसे करना है, आप किसी का कुछ भी गलत करने का बहुत सारा जानकारी हमारा जीवन में आ जाता है। बच्चा पैदा होता है, हम किसी को कुछ सिखाते नहीं, लेकिन बुरा कर्म करने के लिए आ जाता है। लेकिन उसके पीछे वी नीड टू यूज द बुद्धि, वी नीड टू यूज द विजडम। बुद्धि यूज करने की हमें जरूरत है उसके पीछे। अगर हम बुद्धि नहीं यूज करेंगे तो हमारा जो फ्यूचर होगा, जो भविष्य होगा, वो बहुत ही दुखदायी और तकलीफ भरा होगा। आपके लिए तो होगा ही, लेकिन आपके परिवार, आपके बीवी बच्चों के लिए भी बहुत तकलीफ का कारण होगा। सो ट्राई टू डू गुड थिंग्स। गॉड हैज गिवन अस द नॉलेज एंड विजडम। गॉड हैज फिल्ड दिस वर्ल्ड विथ हिज विजडम एंड हिज नॉलेज। सो वी नीड टू यूज फॉर द सोसाइटी, फॉर आवर कम्युनिटी, and for our village, and for our neighbors, for our house, to do the good things, search the good things. So परमेश्वर ने दुनिया को बुद्धि और ज्ञान से भर दिया है और आशीष दिया है कि फूलो फलो और दुनिया में भर जाओ। और परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी दुनिया में गलत नहीं किया है जो कि आपको खाने पीने की किसी तरीके की घटी है, कमी है। लेकिन हमारे सिस्टम किस तरीके से, हमारे काम किस तरीके से हैं, हमारी जीवन में जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, हम किस तरीके से इंसान के लिए, सोसाइटी के लिए भी हम किस तरीके से करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम किस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, हम किस तरीके से अपनी बुद्धि को और अपने नॉलेज को हम किस तरीके से अपने परिवार में यूज करते हैं, अपने बाल बच्चों में, बीबी के ऊपर यूज करते हैं, हम किस तरीके से अपने ज्ञान और समझ को हम अपने गांव में प्रयोग करते हैं, अपने पड़ोसी के साथ हम प्रयोग करते हैं। क्या अपने बुद्धि और धन को और अपने घमंड को आप अपने पड़ोसियों के लिए यूज करते हैं, दिखाने के लिए यूज करते हैं? दैट इज नॉट योर गैनिंग, दैट इज नॉट योर ग्रोथ। आपसे लोग कितना प्यार करेंगे वो चीज है। यू कैन नॉट बोस्ट विद एनीवन। सो अगेन आई वांट टू ब्रिंग द विजडम, नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज और विजडम में, जानकारी या विजडम में इतना ही अंतर है। एक बार आगे बताना चाहता हूं कि नॉलेज हमको रास्ता दिखाता है, किसी भी तरीके का रास्ता, गलत और सही रास्ता। लेकिन जो बुद्धि है, जो विजडम है, हमको दिखाता है, बताता है कि किस तरीके से उसमें चलना है, किस तरीके से चल करके उसको पार करना है। हमारी जिंदगी है, हमारे पास दिमाग है, नॉलेज है कि ये जिंदगी को जीना है, ये जिंदगी को जीना है। हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास नॉलेज है कहाँ, किस तरीके से, कौन सी स्कूल में हमको नाम लिखाना है और कहाँ पढ़ना है। लेकिन बुद्धि बताती है कि मुझे क्या बनना है और बन करके मुझे क्या करना है, वो बुद्धि बताती है। सो यू डिसाइड
the chunav, the decision on you and me. May God bless each and of us. हम सबको परमेश्वर आशीष दे. God bless you. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.